हेलो दोस्तों, केएलडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य में एक ऐसी योजना शुरू की गई है जिसमें बीजेपी और आरएसएस आमने सामने आ चुके हैं। जबकि माना जाता है कि पूरी देश और पूरी दुनिया में माना जाता है कि बीजेपी और आरएसएस में कोई अंतर नहीं है, लेकिन इस योजना को लेकर बहुत ही बड़ा विवाद इस राज्य में हो चुका है। तो इस पूरे विवाद को समझने के लिए हमें कई पॉइंट में समझना होगा। तो एक बार आप इस पॉइंट को जो आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है उस पे आप नजर डाल लें। इसी पॉइंट को एक एक करके हम इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि योजना क्या है। जैसे योजना का नाम है गोधन न्याय योजना, ये क्या है, किस लिए बनाया गया है। दूसरा पॉइंट होगा गणित, किस तरह से सरकार खरीद करेगी, किसके लिए चलाया गया है। तीसरा पॉइंट है छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में कुछ पॉइंट बात करेंगे, वहां की जनसंख्या कहाँ पे निवास करती है, क्या ये योजना जो बनाई गई है वो पूरी तरह से इस राज्य पे सफल हो पाएगा, या इस तरह से जो पुरानी योजनाएं या पुरानी सरकारों के माध्यम से जो योजनाएं बनाई जाती हैं वो उन्हीं योजनाओं की तरह से असफल हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा गोबर। गोबर के बारे में आप जानते हैं कि कितना उपयोगी एक वस्तु होता है, इसके बारे में बात किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉफिट। ये जो गोधन न्याय योजना शुरू किया गया है इससे राज्य के लोगों को फायदा मिलेगा या नहीं, अगर फायदा मिलेगा तो कितना मिलेगा, इस पर एनालिसिस होगा। नेक्स्ट पॉइंट होगा बीजेपी पार्टी का क्या कहना है इस योजना को लेकर। इसके बाद होगा आरएसएस का क्या कहना है जो संघ है, और लास्ट में कुछ ऐसे विशेषज्ञ हैं जिनकी बातें हम करेंगे जिससे इस पूरी योजना के बारे में समझा जाएगा कि किन बिंदुओं पर विवाद है और विवाद का कारण सबसे बड़ा क्या है। तो करते हैं कि पॉइंट को लेकर समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि गोधन न्याय योजना क्या है। गोधन न्याय योजना एक ग्रामोन्मुखी योजना है। इसके तहत गांव में विकास के लिए इस योजना को शुरू किया गया। इस योजना के तहत राज्य सरकार 1.5 रुपया प्रति किलो के हिसाब से गोबर खरीदेगी। जिसके यहाँ गाय भैंस होंगी वो इसमें पार्टिसिपेट ले सकता है। इसकी शुरुआत के लिए हरेली त्योहार का दिन रखा गया था। 21 जुलाई को इस योजना की शुरुआत की गई है। पूरे राज्य भर में जो भी व्यक्ति यहाँ पे गोबर बेचना चाहता, चाहे उसके यहाँ गाय हो भैंस हो, वो 1.5 रुपया प्रति किलो के हिसाब से यहाँ पे इस योजना में भाग ले सकता है। तो ये था पूरा कि गोधन न्याय योजना क्या है। दूसरा पॉइंट है गणित। गणित के बारे में आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि सरकार का लक्ष्य कितना है और कितना गौठानों को बनाने की बात की गई है। गौठान का मतलब होगा कि गोबर बेचने का स्थान एक सेंटर बनाया जाएगा, अलग अलग छोटे छोटे स्थानों पे, गांव के लेवल पे, जहां पे गाय भैंस जैसे शहरों में भी होती हैं वहां पे खरीदने के लिए गौठान बनाए जाएंगे। तो कुल गणित इस तरह से बताया गया। एक सरकारी अधिकारी के आंकड़े के अनुसार कुल ग्राम पंचायत छत्तीसगढ़ राज्य में कुल ग्राम पंचायत कितने हैं तो 11,630 हैं। तो टोटल गांव की संख्या 20,000 के करीब गांव है छत्तीसगढ़ राज्य में। तो इसके लिए बनाया गया जो गौठान है जहां पे गोबर आप बेच सकते हैं। आपके 5 किलो 10 किलो जो भी होगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपके घर पर ही ये लोग आएंगे, समिति या टीम बनाई जाएगी, वो आकर आपके घरों से गोबर खरीद कर लेके जाएंगे। तो कुल गौठानों का जो लक्ष्य सरकार ने रखा है वो 5300 रखा है। इसमें से कितने तैयार हो चुके हैं तो गांव के क्षेत्रों में देखा जाए तो कुल मिलाकर 2408 गौठान बनाए जा चुके हैं। तो वहीं शहरी क्षेत्रों में 377 बन चुके हैं। तो इस तरह से देखा जाए लगभग आधे तैयार हो चुके हैं और आधे पे बहुत ही तेजी से कार्य चल रहा। एक आंकड़े के अनुसार, ये सरकार का ही आंकड़ा या सरकारी आंकड़ा है 2019 का, इसमें बताया गया था कि अकेले छत्तीसगढ़ राज्य में 1,11,58,676 गाय और भैंस है पूरे राज्य में। इसमें से बताया गया कि पशु वैज्ञानिक का कहना है कि अगर एवरेज लिया जाए एक गाय और भैंस का कि वह प्रतिदिन 10 किलोग्राम गोबर देती है, तो राज्य सरकार अगर एक दिन में 1 करोड़ गाय और भैंस का गोबर खरीदती है तो करीब एक दिन में 10 करोड़ किलो गोबर होगा। तो इस तरह से अगर देखा जाए, अगर एक दिन में 10 करोड़ किलो गोबर खरीदा जाएगा तो उसकी कीमत कितनी होगी तो 15 करोड़ रुपए होगा। एक दिन में 15 करोड़, एक महीने में कितना होगा 15 गुणे 30 तो 450 करोड़ रुपए। एक साल का निकालेंगे तो लगभग 5400 करोड़ रुपया खर्च होगा मात्र गोबर खरीदने पे राज्य सरकार का। ये था पूरा गणित कि किस तरह से सरकार खरीद करेगी। इस योजना की शुरुआत के पहले दिन है 21 जुलाई को जो आंकड़ा सरकार ने बताया कि इतना किलोग्राम गोबर खरीदा गया है, तो 1642 गौठानों में लगभग 2000 क्विंटल गोबर, इसे आप इस तरह से किलो मत लेंगे तो 2 लाख किलोग्राम गोबर खरीदा गया है। और कितने कृषि जो पालक हैं, जो पशु पालक होते हैं, तो कुल मिलाकर 11,277 कृषि पालकों से इतने गोबर खरीदे गए मात्र एक दिन में।
जहां तक सरकार ने पेमेंट के बारे में बताया गया है कि जैसे आप गोबर बेचेंगे तो आपको पैसा बदले में 1.5 रुपए के हिसाब से मिलेगा, तो पैसा आपको प्रतिदिन नहीं मिलेगा। ये नहीं कि आज आपने 5 किलो 10 किलो बेचा गोबर आपको तुरंत पैसा, ऐसा नहीं होगा। पैसा आपको जो भुगतान किया जाएगा का प्रति 15 दिन पे पैसे का भुगतान किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने यह भी बताया कि इसके लिए एक अलग से कार्ड बनाया जाएगा। इस कार्ड में एंट्री होगा कि आपने कितना गोबर किस डेट में बेचा, आपको कितना भुगतान हुआ, कितना बाकी है, सारा चीज इसमें रिकॉर्ड रखा जाएगा। और ये जो सारा काम है कार्ड बनाने और कार्ड या गोबर खरीदने का काम, वो महिलाओं की समिति है जो घर घर जाके ऐसे सभी कामों को करेगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा था छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में। कहा था कि मैं आपसे बात करूंगा कि छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में कुछ जान लिया जाए, पॉपुलेशन के बारे में। तो कृषि प्रधान राज्य है, आप सभी जानते हैं भारत भी कृषि प्रधान देश है, तो उसी में से एक राज्य आपका छत्तीसगढ़ राज्य है। इस राज्य की 90% जनसंख्या कृषि पर ही निर्भर है। 85% लोग लघु व सीमांत कृषक हैं। राज्य का 3/4 हिस्सा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और इस 3/4 हिस्से में लगभग राज्य की 80% जनसंख्या निवास करती है। और ये निवास कहाँ करते हैं? जंगलों में या पिछड़ा हुआ जो क्षेत्र वहां पे निवास करते हैं। और ये किस कास्ट के हैं? जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़ा वर्ग निवास करते हैं। तो इसलिए माना जा रहा है कि सबसे अधिक फायदा उन क्षेत्रों में होगा जहां पे सरकार की योजनाएं आसानी से नहीं पहुंच पाती और सरकार सीधे जनता की मदद नहीं कर पाती, लेकिन इस योजना के माध्यम से जनता और सरकार सीधे जुड़ सकते हैं। इसके बाद हमारा पॉइंट था गोबर के बारे में। आप गोबर के बारे में कितना पॉइंट जानते हैं? बताया गया कि देश में पहली बार कहीं पर भी गोबर की खरीदारी की गई है तो वह छत्तीसगढ़ राज्य में। गोबर हमारी संस्कृति का भी हिस्सा है, इसे हम दैनिक जीवन में भी यूज करते हैं। जैसे घरों की लिपाई, जो कच्चे घर होते हैं उसकी लिपाई पुताई, या इसका खाद बनाने के लिए यूज होता है। आप जानते हैं कि खेतों में सबसे जो जैविक खाद होता है वो गोबर का ही होता है। इसके साथ कई दवाओं में यूज होता है। गोबर ऐसी मूल्यवान वस्तु है जिसका कोई कीमत तो तय नहीं है, लेकिन बहुत ही अधिक कीमती है। इसके बाद हम लाभ के बारे में बात करेंगे कि इस योजना से जो गोधन न्याय योजना शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य में, इससे उस राज्य की जनता को और उसके साथ साथ पूरे देश को क्या फायदा होगा। सबसे पहला पॉइंट है रोजगार सृजन होगा। बताया गया राज्य सरकार के माध्यम से करीब 4 लाख लोगों को इस योजना के माध्यम से इस राज्य में लोगों को रोजगार मिलेगा। चाहे वो टीम में काम करेंगे, जैसे जो गोबर की खरीद होगी, या पूरा जो खाद बनाने का काम होगा, उसमें लगभग कुल मिलाकर 4 लाख लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इससे रोजगार मिलेगा। भूमि की उर्वरक शक्ति बढ़ेगी क्योंकि इससे खाद ही बनेगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बदलाव होगा क्योंकि सीधे सरकार और जो जनता है वो सीधे सरकार से जुड़ पाएगी। पशुपालन को बढ़ावा मिलेगा। छुट्टा पशुओं की कमी होगी। जैसे आपने देखा होगा रोड चौराहे खेतों में छुट्टा पशु हैं जो बहुत ही अधिक नुकसान पहुंचाते हैं किसानों का। उसके साथ साथ कई बहुत बड़े एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं कमी होगी। इससे देश को और राज्य को फायदा होगा। कृषि लागत में कमी आएगी क्योंकि गोबर से अगर उनको पैसा मिलता है तो ये बहुत ही बड़ी बात मानी जाएगी। पर्यावरण में सुधार होगा क्योंकि गोबर का लोग कंडी बनाकर जलाते हैं, तो उसमें कमी आएगी क्योंकि गोबर अब उनके पास बचेगा नहीं, वो बेचकर पैसा कमाएंगे, तो इससे पर्यावरण भी आपका स्वच्छ रहेगा। महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया गया। राज्य सरकार ने जो कमेटी बनाई गई है, जो टीम बनाई गई है, जो लीड करेगा उसमें सभी महिलाएं होंगी, तो महिलाओं को सबसे अधिक फायदा होने वाला है। इस योजना को ऐसा माना जा रहा है कि ये एक ऐसा माध्यम जिसके माध्यम से राज्य सरकार सीधे गांव में पैसा भेज सकती है। अभी तक हमने बात किया कि सरकार की योजनाओं का क्या मकसद है, किस लिए शुरू किया गया और कितना फायदा होगा, लेकिन जहां तक बीजेपी पार्टी का सवाल है, बीजेपी पार्टी के नेता का क्या कहना है इसके बारे में जाना जाए तो बीजेपी पार्टी के नेता हैं पूर्व मंत्री और कुरुद से बीजेपी विधायक इस समय प्रेजेंट टाइम में है। इनका नाम है अजय चंद्राकर। इनके कमेंट आपको दिखाया जा रहा है। इस कमेंट में पूरी बातें स्पष्ट लिखी गई हैं। उसी कमेंट को मैं पढ़ के सुना देता हूं और आप भी उसे पढ़ लीजिएगा। इन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में सिर्फ 2 लोग ही किसानी करते हैं, एक है माननीय मुख्यमंत्री जी और दूसरे हैं माननीय कृषि मंत्री जी, और बाकी क्या करते हैं क्वेश्चन मार्क लगाया गया। इस क्वेश्चन मार्क का मतलब आप समझ पा रहे हैं। बारिश में कौन किसान गोबर खाद का उपयोग करता है, ये दोनों महाशय ही हमें बताएं। फिर आगे क्या होगा अभी कहने की जरूरत नहीं है। ये पहला इनका ट्वीट था। इसके बाद एक दूसरा ट्वीट आता है, इसमें बताया गया है कि युवाओं को, राज्य के युवाओं को पढ़ाई लिखाई छुड़वाकर राज्य सरकार गोबर उठवाने की बात की जा रही है। इस ट्वीट पर मेरा पर्सनल जवाब यह है कि जब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी देश के युवाओं को पकौड़ी छनवा सकते हैं तो इस राज्य सरकार अगर गोबर उठवा सकती है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कहा गया है कि गोबर उठाओ चाट पकौड़ी खाओ, पैसा मिला तो चाट पकौड़ी खाइए। इसी क्रम में बीजेपी पार्टी के पूर्व सीएम रह चुके हैं, इसी राज्य के सीएम है रमन सिंह। इनका क्या कहना है इस योजना को लेकर? इन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार जितने भी वादे किए हैं चुनाव से पहले या चुनाव के बाद
उसमें से एक भी वादा सही से पूरा नहीं हुआ। इन्होंने एग्जाम्पल दिया, जैसे धान के खरीद में सरकार ने कहा था कि एक एक दाना खरीदेंगे, लेकिन पूरी तरह से वो फेल हो गई। इसी तरह से ये जो गोधन न्याय योजना शुरू किया गया, ये भी पूरी तरह से फेल हो जाएगा। अगर सरकार ने इस योजना को शुरू किया है तो सरकार गोबर भी खरीदे और धान को भी खरीदे। अगर युवाओं की बात आती है तो युवा को जो बेरोजगारी भत्ता है, जो पिछले 2 सालों से नहीं मिला है, उसे देने की कोशिश करे। किसानों का जो बोनस है पिछले 2 सालों से रुका हुआ है, उसको भी सरकार प्रोवाइड करे। तो इस तरह से लगभग बीजेपी के नेताओं ने, कई और बड़े नेताओं ने विरोध किया। इसके साथ ही देखा जाए कि आरएसएस की जो टीम है, जो आरएसएस की संस्था है, उनका क्या कहना है इस योजना को लेकर। तो बताया ये गया है कि आरएसएस की एक टीम ने सबसे पहले मुख्यमंत्री की सराहना की है और उनसे मिलने के लिए एक टीम भी भेजा है। इसी के साथ देखा जाए तो छत्तीसगढ़ राज्य में संघ संचालक व गौ स्वावलंबन योजना को चलाने वाले बिसरा राम यादव का कहना है कि इसे राजनीतिक पार्टी से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। चाहे योजना कांग्रेस पार्टी शुरू करे या बीजेपी, अगर राज्य के लोगों को फायदा हो रहा है, देश के लोगों को फायदा हो रहा है, तो आरएसएस उसका सपोर्ट करती है। इसलिए हम इसका विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं राज्य के लोगों को फायदा हो रहा है। इस योजना को जहां तक राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने हिसाब से देख रहे हैं, बीजेपी अपने हिसाब से, कांग्रेस अपने हिसाब से, और जो योजना में सबसे अच्छी बात होगी आरएसएस उसी का पालन करेगी। तो इस तरह से देखा जाए तो जहां बीजेपी का एक बयान आ रहा है, वहीं अगर आरएसएस के बयान में देखा जाए तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर आ रहा है। एक तरफ बीजेपी इस योजना का विरोध कर रही है, तो वहीं आरएसएस इस योजना को सपोर्ट कर रही है। तो ऐसे में देखा जाए तो छत्तीसगढ़ राज्य में प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो आरएसएस और बीजेपी के बीच में कहीं ना कहीं तालमेल की कमी हो रही है, और इसका सबसे अधिक फायदा किसको होगा? कांग्रेस पार्टी हो, क्योंकि इसके बाद एक और योजना लॉन्च होने वाली है इस राज्य में। इस योजना को लेकर बीजेपी और आरएसएस के बयान आने के बाद देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी का क्या बयान आया है, क्या इन्होंने उत्तर दिया है। तो कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता छत्तीसगढ़ राज्य के ही है शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है, बीजेपी और आरएसएस में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही है। इसलिए जो बयान आ रहे हैं ये समय के अनुसार आ रहा है। सर, यह योजना लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है, शुरू किया गया है, इसलिए सभी को सपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो बीजेपी हो, आरएसएस हो या कोई भी और हो सकता है। सभी को इस योजना को फायदे के बारे में ही सोचना चाहिए। तो ये कांग्रेस पार्टी का कहना था। अब यहाँ पे हम बात करेंगे लास्ट में कि जो विशेषज्ञ है, क्योंकि मैंने कहा था कि पार्टी के बाद, कांग्रेस बीजेपी के बाद अगर विशेषज्ञ की बात को सुना जाए तो बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कही है, इस पर सरकार को ध्यान देना होगा। विशेषज्ञ हैं छत्तीसगढ़ राज्य की राजनीति में बहुत ही लंबे समय से नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार ललित सुरजन। इनकी अलग राय है, राजनीतिक पार्टी से अलग देखा जाए, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस। इनका सीधे सीधे भूपेश बघेल को आरएसएस की टीम से नहीं मिलना चाहिए थे, उन्हें सीधे सीधे मना कर देना चाहिए, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही है। तो ऐसे में देखा जाए तो बीजेपी और आरएसएस इस समय छत्तीसगढ़ राज्य में एक अपना खेल खेल रही है, कोई उसका सपोर्ट कर रहा है तो कोई उसका विरोध कर रहा है। क्योंकि इन्होंने बताया कि कुछ वर्ष बाद यही आरएसएस के लोग ये कहेंगे कि ये जो योजना शुरू की गई है कांग्रेस पार्टी के माध्यम से, ये हमारे कहने के बाद ही इस योजना को शुरू किया गया है, तो पूरा जो श्रेय लेने की बात आएगी तो वो आरएसएस अपने लेने की कोशिश करेगी। तो ऐसे में मुख्यमंत्री को यह भी सचेत होना चाहिए कि आने वाले समय में, आने वाले इलेक्शन में कोई भी चुनाव हो सकता है, तो उसमें आरएसएस ऐसा ना करे, जिससे अगर ऐसा करती है तो सबसे अधिक नुकसान कांग्रेस पार्टी और सीएम को सबसे अधिक नुकसान होगा। इसलिए इन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य में देखा जाए तो बीजेपी जो पार्टी है वो मुख्य विपक्षी पार्टी है, तो उसका विरोध करना तो फर्ज है कि कोई भी काम अगर विपक्ष की सरकार या जो सरकार है प्रेजेंट टाइम में अगर कोई भी काम करती है तो विपक्ष में जो रहता है उसका विरोध करती है, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी। लेकिन जहां तक आरएसएस की बात है कि जो इस समय सपोर्ट कर रही है सरकारी योजनाओं को, तो उसका एक दिखावा है। इस तरह से विशेषज्ञ की यही राय है कि कांग्रेस पार्टी को इस मामले में या इसके आने वाले कोई भी योजना अगर शुरू करती है तो पूरी तरह से सचेत रहना चाहिए कि कौन इसका सपोर्ट कर रहा है, कौन इसका विरोध कर रहा है और किसके कारण से सपोर्ट कर रहा है। इस तरह से पूरी जानकारी रखने के बाद ही उससे हाथ या उसके साथ मिलना चाहिए। लास्ट में मैंने आपसे यही कहा था कि मैं एक और ऐसे पॉइंट के बारे में बात करूंगा कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार का अगला कदम क्या होगा। जैसा कि आपने देखा होगा कि राज्य में कोई भी इलेक्शन हो, देश में कोई भी इलेक्शन हो, तो बीजेपी पार्टी का एक ही मुद्दा होता है, गाय, गोबर और गौमूत्र। इन 3 मुद्दों पर ही लगभग अधिकतर इलेक्शन लड़े जाते हैं। तो इस पर अब देखा जाए तो छत्तीसगढ़ राज्य में कांग्रेस पार्टी अब इस पर हाथ जमाना शुरू कर दी है। अभी राज्य सरकार ने गोबर खरीदने की बात की है और इस योजना की शुरुआत भी हो चुकी है, लेकिन अगला कदम छत्तीसगढ़ राज्य में गौमूत्र खरीदने की बात हो रही है। तो ऐसे में ये सबसे बड़ा कदम माना जाएगा। और तो इस तरह से गोबर खरीद से जो राज्य की अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा, उसी तरह से गौमूत्र के खरीद में भी राज्य की अर्थव्यवस्था में
ग्रामीण क्षेत्रों की जो अर्थव्यवस्था उसमें बढ़ावा मिलेगा और राज्य को फायदा मिलेगा। तो ये थी हमारी आज की सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की जो बीजेपी और आरएसएस का जो तालमेल है वो हर देशों में तो पूरे देश में देखने को मिल रहा, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य में इस गोधन न्याय योजना के तहत देखा जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तालमेल की कमी है। ये आगे क्या सुधार होगा कि ये दिखावा है, ये तो आप सभी जानते ही होंगे। इसी प्रकार से बने रहिए, बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का KLD क्लासेस की ओर से धन्यवाद।